हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2 टॉपिक्स नंबर सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरा ओपन चैलेंज है, इन 2 वीडियोज में मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं जो भी हो सकते हैं। तो इन वीडियोज को देखकर आप किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, 100% वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो हमने इस सीरीज में थर्ड टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इट मीन सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट किए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और आज हम इसकी सेकंड क्लास लेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था हमने लास्ट वीडियो में और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट मीन्स AP 1 2 3 कोई भी सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस आता है। कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं और कोई भी टर्म हमें निकालनी है उसको N बोलते हैं, या हम इसको TN भी लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म हो उसको, ठीक है। और कोई भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1D। और ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स का सम क्या होता है? Sn = n/2 2A + n-1D ये होता है। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके। आज सिर्फ हमने उसका रिवीजन लिया और इसके रिगार्डिंग हम आज फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दी हुई है Sn की वैल्यू दी हुई है। Sn की वैल्यू है 4n - n²। तो आपको AP निकालनी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था ये कैसे निकालना है। Sn क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो S1 क्या आ जाएगा? 4 × 1 - 1²। तो ये क्या गया? 4 - 1 3। तो S1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म ही है और फर्स्ट टर्म का सम 3 है, तो इसका मतलब वो टर्म ही फर्स्ट होगी ना। तो ये A1 आ गया। A2 क्या आ गया? 4 2 - 2²। तो ये हो गया 8 - 4 4। तो हम A2 कैसे निकालेंगे? इस केस में A2 होता है S2 - S1। S2 4 है, S1 3 है। तो फिर A2 क्या आ गया हमारा? S2 क्या है? 4 है, तो A2 आ गया हमारा 1। तो ऐसे करके आपके पास सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे करके आप फर्दर टर्म्स आप खुद ब खुद निकाल लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी SSC में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब हमें ये एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें है कि सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 और जबकि 17 टर्म्स ऑफ एन सेम AP इज 289। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है हमें। क्या होगा? क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो देखो, अगर आप कॉमन एक चीज़ नोटिस करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7th टर्म का सम क्या है? 7²। इन सारी की सारी 7 तक की टर्म्स का सम क्या है? 7²। इसके बाद आगे जो भी टर्म्स है 17 तक, यहाँ से लेके 17 तक इतनी टर्म्स का सम क्या है? 7 2 8 9। तो S7 क्या है हमारा? 7²। S17 क्या है? 17²। तो इसका मतलब Sn क्या हो जाएगा? n²। 7th टर्म थी तो 7 का स्क्वायर, 17th टर्म थी तो 17 का स्क्वायर। तो n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? Sn = n²। तो दिखने में क्वेश्चन बड़ा भयानक था, पर एक्चुअली में जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? एकदम ओरली क्वेश्चन था और ओरली इसका आंसर था n², अगर आपको इस कंसेप्ट की नॉलेज हो।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹1700, तो 700 रुपये 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज के रूप में अपने अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल में दिए गए। तो हर प्राइज की, हर अवार्ड की हर रिवार्ड की कीमत क्या है? 20 रुपीज़ कम है जो इसके पहले वाला प्राइस है। क्या है उससे? नेक्स्ट जो प्राइज है उसकी कीमत क्या है? इससे पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। तो इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ ईच प्राइज निकालनी है हमें, वैल्यू ऑफ ईच प्राइज निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेनली पता है AP, GP, HP के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन ही ढंग से प्रॉपर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो करने का वे होता है वो तो बहुत ईजी होता है, उसमें कोई वो टफनेस नहीं होती, बस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करने में टफ होती है। देखो 7 प्राइजेज है, तो मैंने बताया था अगर आपको AP में ऑड टर्म्स माननी हो तो आप कैसे मानोगे? A, फिर उसके आगे क्या लिखोगे? A, क्योंकि वो कह रहा है जो नेक्स्ट है वो पहले वाले से कितना कम है? 20। तो हम क्या करेंगे? यहाँ A लिख लिया तो यहाँ क्या लिखेंगे? A + 20। ये क्या हो जाएगा? A + 40। क्यों? नेक्स्ट क्या है? पहले वाले से सक्सीडिंग का मतलब होता है नेक्स्ट, प्रेसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाला। तो नेक्स्ट क्या है? पहले वाले से 20 कम है, तो यहाँ A + 40 है, तो A + 60 है। कैसे? A + 40 - A - 60। तो -20 का मतलब ये नहीं है पैसे माइनस है, इसका मतलब है जो आगे वाली टर्म है ना, पीछे वाली टर्म से 20 कम है, ना कि पैसे यहाँ पर माइनस में है। कल ना आप इसका गलत मतलब निकाल लो। तो ये A हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा? A - 20, ये 3, 4, 5, 6 और एक टर्म और लिखनी है हमें। टोटल कितनी है? 17 है, तो A - 60। तो ये आ गई। अब हम इन सबका सम हमें कितना दिया रखा है इन 7 टर्म्स का? जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7A + 60 + 40 + 20 -20 -40 -60 = 700। तो ये सारी टर्म तो आपस में कट जाएगी और A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 रुपीज़। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 रुपीज़। मतलब ये इस प्राइस की कीमत क्या है? 100 रुपीज़। तो इससे पहले ये 100 है, तो इसके वाला क्या हो जाएगा? 120, ये 140, क्योंकि नेक्स्ट प्राइस क्या है? पहले वाले से 20 कम है, तो आप वैसे ही लिख दो, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा? 80, ये 60 और ये 40। तो हर एक प्राइस में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, पर एक्चुअल में जो आंसर है ना सिर्फ 1 लाइनर था। अगर आप ओरली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही क्या है हमारे पास? क्या है? सम क्या है? ये तो आई थिंक मैंने 2 बार लिख दिया ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और भी था इसमें ट्री प्लांटेशन का, वो हमने लिया नहीं। चलो हम फिर कर लेंगे उसको। ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। एक स्पाइरल है जो क्या है? सक्सेसिव सेमी सर्कल्स से बनी हुई है और जिसके सेंटर्स क्या है? अल्टरनेटिवली है। अल्टरनेटिवली मतलब किस फॉर्म में है वो? जैसे स्पाइरल हमारी बनी है एक ऐसे, फिर क्या है वो सर्कल, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जैसे इस वाले का सेंटर क्या होगा हमारा? जो ये वाला सेमी सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा? A। और जो ये बड़े वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा? B। ऐसे करके जो उससे भी बड़ा है ये तो है, इस छोटे वाले का है A और इस बड़े वाले का क्या है? B। तो ऐसे करके अल्टरनेटिवली क्या है? सेमी सर्कल्स है हमारे पास। तो अल्टरनेटिवली क्या है? सेमी सर्कल्स है। तो इसमें क्या है? उनकी रेडियस क्या है? रेडियस हमें दी रखी है R = 0.5, पहले सेमी सर्कल की, दूसरे सेमी सर्कल की 1, तीसरे की 1.5 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में है।
इस फॉर्म में है इन सेमी सर्कल्स की। तो फिर इसमें पूछा है कि टोटल लेंथ क्या होगी इन सारे 13 सेमी सर्कल्स की। कितने टोटल सेमी सर्कल्स है? 13। तो हम लिख लेते हैं ये क्या सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस क्या होती है सेमी सर्कल की? इज इक्वल टू पाई आर। सेमी सर्कल की बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, सर्कल की तो 2 पाई आर होती है, पर सेमी क्या होता है? हाफ सर्कल, इसलिए इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी? पाई आर। तो हम लिख लेते हैं इन सबका सम, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5 इंटू 2। आप कहोगे मैम नेक्स्ट वैल्यू तो 1 थी, 1 थी तो क्या हुआ है, तो वो 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। ऐसे ही पाई इंटू आर 5 इंटू 0.5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 0.5 इंटू 3 क्या होगा? 1.5। ऐसे ही 5 पाई इंटू 0.5 इंटू 4, और ऐसे करके ये कितनी टर्म्स तक चलेगी? 13 टर्म्स तक चलेगी। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई और 0.5 ये हो जाएगा, n/2 की वैल्यू क्या आएगी? n/2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 13/2, और 13/2 और 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। और a, या फिर आप ऐसे करो, क्या कर लो आप इसमें a प्लस, हाँ ऐसे ही कर लो आप, 0.5 तो 2a प्लस n-1, n-1 की वैल्यू क्या होगी? 12, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस है? 0.5 का। ठीक है, ये देखो आप 0.5 का डिफरेंस है। तो n-1 d, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? पाई इंटू 0.5 तो मैंने कॉमन ले लिया। तो वैसे इसका एक तरीका और भी है, आप इसमें क्या कर लो, 0.5 इंटू 13/2 है, तो 1 + 2 + 3, ये ऐसे होगा, वो हमने वहाँ पे मिस्टेक कर दी। 1 + 2 + 3, टोटल ये कितनी टर्म्स होगी? 13। मैंने ध्यान नहीं किया कि हमने 0.5 कॉमन ले लिया, इसलिए वो तरीका, इसलिए वो गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी, 0.5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + टोटल कितनी टर्म्स है? 13। 13 ये क्या है? टर्म्स है, तो ये यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो ये क्या है? n + 1/2, ये इसका हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर भी क्या करो, इसको भी ये इरेज करो। यहाँ पर क्या कि हमने 0.5 कॉमन ले लिया, पाई इंटू 0.5 कॉमन लेने पर 1 + 2 + 3 + टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13, क्योंकि पाई इंटू 0.5 कॉमन लेने पर पहले में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और लास्ट टर्म में क्या आएगा? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.5 और n/2, n/2 क्या होगा? 13/2, और a + l, a + l क्या होगा? a क्या है? 1, l क्या है? 13। तो टोटल क्या आंसर आ जाएगा? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख लेना, इसका आंसर आपका आएगा 143 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये तो कट जाएगा यहाँ पर 7 से, और ये 7 इंटू 0.5 इंटू 13 इंटू 22/7, क्योंकि ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 143। जैसे मैंने पहले कर रही थी आप वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल कर, जैसे मैं n/2 2a + n-1 d का फॉर्मूला लगा रही थी, तो वो भी सही था, पर ये और भी इजी वे से हो जाएगा। पाई इंटू 0.5 आप बाहर निकाल लो, 1 + 2 + 3 + ऐसे करके ये क्या बन जाएगा? कंसेक्यूटिव AP बन गई, और इसका सम हम पता है n + 1/2। तो फिर क्या, या आप ऐसे भी कर सकते हो, n/2 a + l, या वो भी लिख सकते हो n + 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 13,
तो n+1/2 कैसे भी लिख लो, n/2 a+l, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों ही सही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो है 143 है इसको सॉल्व करने के बाद। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने लिया नहीं, पर ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे और उन बच्चों ने स्कूल में ट्रीज लगाने का क्या किया, सोचा। उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कहा कि वो स्कूल में, हाँ स्कूल में ट्रीज लगाएंगे ताकि एयर पोल्यूशन कम हो चुके। तो उन्होंने डिसाइड किया अगर फर्स्ट क्लास है ना, अगर फर्स्ट क्लास है तो वो कितने ट्रीज लगाएंगे, 1। और सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास कितने ट्रीज लगाएगी, 2। पर हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, हर एक क्लास में सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शंस है। और फर्स्ट क्लास 1 ट्रीज लगाएगी, सेकंड क्लास 2 ट्रीज लगाएगी, थर्ड क्लास 3 ट्रीज लगाएगी। तो ऐसे करके टोटल क्या है, कितनी क्लासेज है, टोटल क्लासेज है 12 क्लासेज है। तो नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं यहाँ पर, सम SN की वैल्यू निकालनी है भी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो कितने लगाएंगे ये निकालना है। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया ना। फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास 2 ट्रीज लगाएगी, ऐसे करके टोटल 12 क्लास है। और वो हर क्लास जिस क्लास में वो है उतनी ही ट्री लगाएगी, और हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है। तो इसका मतलब जो भी आपके AP का आंसर निकलेगा उसको आप क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम अब इसका आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं पहली क्लास फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगी, ऐसे ही लास्ट क्लास कितने ट्री लगाएगी, 12। और हर एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, बोलो हर एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका सम क्या आ जाएगा, n+1/2, क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली है, मैंने बताया था n+1/2। तो टोटल कितनी है, 12 + 1 3/2, ये आ गया 6 और इंटू 3। तो ये हो जाएगा 18 × 13 = 234। इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने इसका स्टेटमेंट लिखना ध्यान नहीं रहा, पर फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझा दिया भी एक क्लास में बच्चे कितने ट्री लगाएंगे। अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास में बच्चा है तो वो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास में बच्चा है तो वो 3 ट्री लगाएगा। ऐसे करके टोटल कितनी क्लास है एक स्कूल में, 12 क्लासेज है। और हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है। तो हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो मैंने नंबर ऑफ ट्रीज लिख लिए 1 2 3 प्लस टोटल 12 क्लास है। तो हर एक क्लास में हर एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास में 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास में 3 पेड़ लगाएगा, और जो 12th क्लास का स्टूडेंट है वो कितने ट्री लगाएंगे, 12। और क्योंकि 3 सेक्शन है इसलिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इस सीरीज को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 234 क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन इस बार जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ था ना 2023 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस उसमें एक चेंज क्या था कि नंबर ऑफ ट्रीज है ना जो प्लांटेशन के, वो डबल है स्टूडेंट्स की क्लास के। डबल का मतलब अगर डबल है तो बस आप यहाँ पर 1 2 से और मल्टीप्लाई कर देते। अगर ट्रिपल ट्री लगाते तो आप यहाँ पे 3 से 1 और मल्टीप्लाई कर देते। होता वे आपका यही था क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फील्ड किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में है जो कि रॉक से बना हुआ है। तो हर एक रो में नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है, 2 रिड्यूस होती है। रिड्यूस मतलब अगर स्टार्टिंग में कितनी, हर एक कॉर्नर से
तो इसका मतलब ट्री किस फॉर्म में है, ट्रेपजियम की फॉर्म में है। ट्रेपजियम हमारा ये होता है। और इसमें क्या है, बॉटम रो में कितनी ब्रिक्स है 140, तो सेकंड रो में कितनी ब्रिक्स होगी, ब्रिक्स मतलब कितनी ईंटों से बनी होगी सेकंड रो, क्योंकि हर एक रो में और हर एक कॉर्नर में 2 ब्रिक्स क्या हो रही है, कम हो रही है। 2 मतलब 2 यहाँ कम होगी और 2 यहाँ कम होगी। तो नेक्स्ट में अगली बार कितनी हो जाएगी 136, ऐसे ही नेक्स्ट में हो जाएगी 2 यहाँ कम होगी क्योंकि हर रो के हर कॉर्नर में, और 2 यहाँ कम होगी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 132। और ऐसे करके जो फर्स्ट रो है उसमें कितनी ब्रिक्स है 20, तो आप इस एपी को सोल्व कर लेना। 140 क्या एपी बनेगी 136, 132 और लास्ट में क्या है 20। तो आप यहाँ पर पहले तो एन की वैल्यू निकाल लेना और फिर एस एन की वैल्यू निकाल लेना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ लिख देती मैं, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ईयर तो आई थिंक 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो बच्चे एक्चुअल में क्या मिस्टेक कर देते हैं, हर बार 2 ही इंटेक कम कर देते हैं और सीरीज क्या बना लेते हैं 140, 138, 136, जो कि गलत है। हर एक कॉर्नर से 2 इंटेक कम होगी, इसलिए सीरीज क्या बनेगी ये वाली। तो बस इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन एडअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 लॉग्स मतलब लकड़ी के गट्ठे हैं जो एक रेक्टेंगुलर मतलब आयत की शेप में क्या एक खेत है उसमें लगाया गया है। तो हमने ऐसे बना लिया। अब कोई, ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग इतनी खास अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया इसको प्रॉपर सही बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ये क्या है रेक्टेंगुलर खेत हो गया और इसमें 200 लॉग्स सारे में लगे हुए हैं। टोटल कितने लॉग्स मतलब लकड़ी के गट्ठे लगे हुए हैं, जो लकड़ी के ऐसे गट्ठे नहीं होते वो लगे हुए हैं। तो फिर 20 लॉग्स क्या है सबसे बॉटम रो में है, मतलब यहाँ पर कितने फर्स्ट में कितने लगे हैं 20, फिर उसके बाद क्या है 19, फिर क्या है 18 और ऐसे करके सारे टोटल लॉग्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है कि कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है ये निकालनी है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एस एन क्या होगी 20 + 19 + 18 इज इक्वल टू टोटल सम तो हमें दे रखा है 200, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं 200 एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 200 इज इक्वल टू n/2, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है n/2, 2 × 20 फर्स्ट टर्म 20 है तो ये 40 आ गया, प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 400 और ये आ गया n40 + 1 - n। तो इसको जब सॉल्व करेंगे n² - 41n + 400 और जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा आंसर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको स्प्लिटिंग करने पर n² - 25n - 16n + 400 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। पर जब हम n की वैल्यू 25 रखकर टोटल लॉग्स निकालेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालना था कि हाउ मैनी रोज कितनी है ये भी निकालनी है और टॉप रो में कितने लॉग से ये निकालने हैं, ठीक है। टॉप रो में मतलब जब आप 825 की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगी, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ा ना
जो टॉप रो है उसमें लॉग्स है ही नहीं और उससे भी कम है, नेगेटिव में तो आ नहीं सकती लॉग्स की किसी भी चीज़ की गिनती, तो ये तो फिर हमारा आंसर होगा नहीं। पर जब आप A16 निकालोगे ना तो इसकी वैल्यू 5 आएगी जो कि करेक्ट आंसर होएगी। ठीक है, तो ये आगे आप फर्दर A16 की वैल्यू निकाल लेना और इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज आएगी 16 और टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने आएंगे 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पोटैटो रेस है और उसमें एक बकेट क्या है रखी गई है। तो मैं इसका आपको डायग्राम बना देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ये बकेट है और इसमें पोटैटो रखे हुए हैं, तो एक लड़की क्या है, तो इसमें क्या है, ये बकेट क्या है, फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी पर है, ये फर्स्ट पोटैटो इससे 5 मीटर की दूरी पर है और सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है 3 मीटर, और जो अदर पोटैटो जो है वो ऐसे की ऐसे ही क्या है 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। और टोटल कितने पोटैटोज रखे हुए हैं 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। तो उसमें आपसे पूछा है कि एक रनर को सारे के सारे पोटैटोज पिकअप करके इस बकेट में डालने हैं। पहले वो क्या करेगी, रनर फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे आएगी, फिर पोटैटो उठाएगी, तो 2 बार इसको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 2 बार कवर करनी पड़ेगी ना। तो फर्स्ट पोटैटो को उठा के बकेट में डालने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 5 × 2 प्लस सेकंड पोटैटो को कवर कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 5 और प्लस 3 8, तो 5 + 3 और × 2 होगा, क्यों, पहले ये यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से उठा के यहाँ से वापस यहाँ तक जाएगी, तो इसको फिर इसमें बकेट में डालेगी। तो ऐसे करके वो 10 टाइम्स ऐसे पोटैटो उठाएगी और बकेट में डालती जाएगी जो फार्दर डिस्टेंस में रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से इतनी इतनी दूरी पर। तो आपके पास AP क्या बनेगी, ऐसी 5 + 3 × 2 × 2, तो ऐसे करके आपके पास AP बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो और आपके पास AP क्या बनेगी 5 + 8 प्लस ये कितना हो गया 6 + 5 11, और ऐसे करके AP बन जाएगी। टोटल टर्म्स आपको दे रखी है 10 है। तो आप इसको जब इस वाली AP को सॉल्व कर लोगे, जी मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्या AP बनेगी हमारी 5 × 2 और ये 5 + 3 × 2, 5 + 3 × 2 2, ये आ गया। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 5 + 8 + 11, ऐसे करके ये आ गया। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 5 × 2 10 प्लस, या फिर ये आया कैसे, हम ऐसे करते हैं मेथड लगा के ही सॉल्व कर लेते हैं 2 और टोटल टर्म्स कितनी होगी 10, तो 10/2 और 2a क्या है 5 प्लस n-1 9 होगा और d कितना है 3। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 × 37 = 370 मीटर डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत बड़ा और टफ क्वेश्चन लगता है, जबकि इस वाली वीडियो में मैंने सारे के सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में AP के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। और AP में मैंने पहले ही कहा है स्टेटमेंट बड़ी होती है पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत छोटा होता है। अब जैसे हमारे पास ये है कि इस AP में सबसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसकी क्या है, तो नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है, जो nth टर्म आएगी वो लेस देन 0 होगी, 0 होगी। तो हम लिख लेते हैं an लेस देन 0, तो a + n-1 d लेस देन 0, तो a की वैल्यू 121 और n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू है -4 लेस देन 0।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 125/4 लेस देन n, तो n क्या है 125/4 से ज़्यादा है, तो इसको काटेंगे 4 3 जा 12, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n इससे ज़्यादा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी हमेशा, ज़्यादा का मतलब 31 से 31 पॉइंट समथिंग है, इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि टर्म्स हमसे पूछी है तो वो कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होगी नहीं, हमेशा इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 32। कई बार इसमें स्मॉलेस्ट टर्म भी पूछ लेते हैं, इसमें जो क्या हो, या फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी पूछ लेते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा n इज इक्वल टू 32। और ये क्वेश्चन भी किस, हाँ NCERT का क्लास 10th का पेपर हुआ था ना, NCERT क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ थर्ड और सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 है। तो ये क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कल की वीडियो में कर चुके थे, पर मैंने हाफ ही किया था, मैंने कहा बच्चे खुद सॉल्व कर लेंगे, पर बच्चों को आया नहीं, तो मैं आज इसको फर्दर सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। अब देखो हमें थर्ड और सेवन्थ टर्म का क्या चाहिए, सम चाहिए, वो क्या है 6 है। तो अगर आप A1 A प्लस डी A प्लस 2D ऐसे मान के चलोगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि आप क्या करो, पहले एक टर्म को A मान लो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी A माइनस डी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी A प्लस डी, क्योंकि हमें ये तो दिया नहीं इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, या यहाँ पे दे रखा है 16 टर्म्स है टोटल, ठीक है। तो हमने ये मान लिया A प्लस डी, ऐसे इधर क्या आ जाएगा A प्लस 2D, और इधर क्या आ जाएगा A माइनस 2D। तो आप देखो अगर मैं इसको थर्ड टर्म मानूँ तो ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ, 5 6 7 टर्म होगी। तो इससे पहले क्या आएगा A माइनस 3D, इससे पहले क्या आएगा A माइनस 4D, और ये ऐसे करके सो ऑन ऐसे चलेगा, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो जब मैं इन सबको सम करूँगी, नहीं थर्ड और सेवन्थ टर्म का हमें सम दिया हुआ है 6, तो मैं लिख लेती हूँ A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, और थर्ड टर्म क्या है हमारी A माइनस 2D, और सेवन्थ टर्म क्या है, ये थर्ड टर्म है वो 7 A प्लस 2D इज इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया, इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है थर्ड और सेवन्थ टर्म का, तो हम लिख लेते हैं A माइनस 2D और A प्लस 2D इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो इसका मतलब A माइनस बी A प्लस बी क्या हो गया A स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर बराबर 8 इज इक्वल टू 8। तो 4D स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 8, और A स्क्वायर क्या है 9 माइनस 8। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, D की वैल्यू आ गई। पर एक चीज़ इस सीरीज में आप ध्यान रखना, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है A माइनस 4D है, ना कि A, ये हमारी फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म हमारी ये है। तो नेक्स्ट पेज पे अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्या करना है 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम लिख लेते हैं n/2 A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म क्या है A माइनस 4D प्लस n माइनस 1 15 हो गया क्योंकि 16 टर्म थी, और D क्या है D की वैल्यू हमने अभी निकाली तो है पीछे, हाँ D इज इक्वल टू यहाँ प्लस वाले 1/2 के लिए निकाल लेते हैं 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 3 माइनस 2, और ये प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये 4 19/2, तो ये आ जाएगा 76। जब D क्या है हमारा प्लस 1/2 है, पर जब D क्या हो माइनस 1/2 हो, तो उस केस में 16 की वैल्यू क्या आएगी 16/2 2 A क्या था
a-4d को जब आप रखोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू है 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि d क्या है माइनस का, और ये माइनस का 15/2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5 2 जा 10, 5/2 और ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 20। तो हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, अगर +1/2 को लेंगे तो 76, -1/2 को लेंगे तो यहाँ आएगा 20। तो ये क्वेश्चन भी मैंने वैसे लास्ट वीडियो में करवाया था, पर उसमें क्या था, इतना वो नहीं, मैंने फर्दर सॉल्व नहीं किया था, मैंने कहा बच्चे खुद सॉल्व कर लेंगे, पर बच्चों को आया नहीं तो मैंने फर्दर भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया आज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में जो हाउस है ना, जैसे मैंने मान लिया एक ये हाउस है, एक ये ऐसे करके टोटल 49 हाउस है, तो उनमें क्या है टोटल 49 हाउस है, और एक वैल्यू x की ऐसे है कि सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फ्लोइंग इट। इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको, इसका मतलब हुआ कि टोटल हाउस कितने हैं उस घर में, टोटल हाउस कितने हैं उस घर में 49 हाउसेस है, ठीक है, और जो भी 49 है, तो जो भी 49 हाउस से टोटल सम क्या 49 हाउस, तो एक नंबर x है उससे पहले वाले घरों का जो सम है ना x -1, और उसके बाद वाले जो घरों का सम है, जो टोटल सम है कितना है, यहाँ इससे पहले वाले जो घरों का सम है x -1 और यहाँ तक जो घरों का सम है SX, इन दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा S49, ये आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है, देखो, सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रोसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फ्लोइंग इट। किसके इक्वल है ये, जो इस नंबर के बाद वाले घरों का जो नंबर है उसके सम के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि टोटल हाउस कितने हैं 49, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, SX -1 इज इक्वल टू S49, टोटल हाउस तो क्या है 49 है, x से पहले वाले जो घरों का सम है और बाद वाले जो घरों का सम है उससे घटाने पे तो इक्वल आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया SX लिख लिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ x -1 प्लस SX इज इक्वल टू S49, ठीक है। तो ये क्या, इसका सम क्या हो जाएगा n -1 n + 1 होता है ना, तो x/2 और इसका क्या होगा x + 1 अपॉन 2, क्योंकि कंसेक्यूटिवली है तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया n + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 का क्या हो जाएगा, जब आप 49 टर्म्स का सम निकालोगे तो इसका सम क्या आएगा 1 + n 49 और 50/2 25, ये आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे ना x को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, करने को मैं करके ही दिखा देती हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2 कॉमन ले लिया 2x, और यहाँ पर क्या लिख दूँ 49 को मैं लिख दूँ 7/7, इसको 5/5, तो x² क्या आ जाएगा 7² इंटू 5², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है एपी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, पर बच्चे क्या करते हैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इनको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, इनको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एपी मान के ही करना है, जो ईजीएस्ट एपी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स क्या है 1 2 3, इसमें क्या क्या है पी क्यूथ आर्थ टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है A B एंड C है। तो इसका मतलब A बराबर क्या है 1,
बी बराबर क्या है 2, सी बराबर क्या है 3, और पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, पी है 1 टर्म क्योंकि इतनी टर्म है, या फर्स्ट टर्म लिख लो आप, फर्स्ट टर्म, क्यू क्या है सेकंड टर्म, और आर क्या है थर्ड टर्म। ठीक है, हमने एक एपी मान ली जो इजीएस्ट थी। अब बस इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो एल एच एस, हर किसी की ए की वैल्यू क्या है 1, क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है -1, ऐसी बी की वैल्यू क्या है 2। और ये मेथड आप कब अप्लाई करोगे, जब सब क्या हो, साइकिल में दिया हो। साइकिल में कैसे, ए बी सी ये एक साइकिल बनता है, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू एक साइकिल ये बनता है। तो जब कभी साइकिल में एपी दी होगी ना तभी आपको ये मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज कभी भी नहीं अप्लाई करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हमेशा साइकिल में दिए हुए क्वेश्चन के हैं। तो 2 आर माइनस पी क्या हो जाएगा 1, और ऐसी सी की वैल्यू 3 और इसकी -1। आप सॉल्व करोगे तो हमने यहाँ पर कई मिस्टेक कर दी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और क्यू माइनस आर -1 और बी 2 आर माइनस पी, यहाँ पर 2 आएगा, हमारा 2 आएगा। तो ये टोटल क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि हमें प्रूव करना था। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म्स, फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ ए पी आर एक्स वाई जेड। तो आप ऐसे ही 1 1 2 3 मान के कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी साइकिल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। तो इसमें भी आप ये वाली कंडीशन फॉलो करके कर सकते हो, और इससे आपको हार्डली 10 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रूट ए माइनस एक्स रूट ए माइनस एक्स कोमा रूट एक्स रूट ए प्लस एक्स, ये सारे क्या है एपी में है, एपी में है। और ये एपी क्या है, सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज से बनी है। इंटीग्रल मतलब सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। मैडम ने आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, क्योंकि रूट में वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसलिए, और ए और एक्स की वैल्यू हमेशा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी हमेशा क्या आएंगे इंटीग्रल वैल्यू में आएंगे, क्योंकि हमें दिया हो तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम एपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एपी का क्या होता है फॉर्मूला, अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हो तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारा, ये हम देख ही लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर हमें 3 नंबर दिए हो ऐसे एपी में ए बी सी, तो बी की वैल्यू क्या होगी ए प्लस सी, टू बी जो बीच वाला नंबर होगा ना उसका ट्वाइस इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और ये हमारा क्या होगा अरिथमेटिक मीन होगा। तो यही कंडीशन अब हम यहाँ फॉलो करेंगे, तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसमें, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए प्लस एक्स। ठीक है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने पर क्या आएगा 4x और 4x 2a आ जाएगा प्लस 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x से x तो कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस ए, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, और ये क्या आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करनी थी हमें, तो स्क्वायरिंग करने पर हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
तो x की वैल्यू एक्चुअल में एक x से x कट गया 4a/5। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है आप बताओ। देखो x क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और इंटीग्रल वैल्यू है इसलिए x क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, रूट से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमारी यहाँ पर a की वैल्यू आप रख के देख लो कि 2 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 3 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 4 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 5 रखोगे तब भी नहीं आएगा। पर अगर आप 5 का मल्टीपल क्या लिखोगे, 5 रखेंगे तब तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर a इज इक्वल टू 5 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पर इधर 2 आ गया तो इधर क्या आएगा। तो फिर इसलिए यहाँ पर हम क्या मान सकते चाहिए, आप x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या मानोगे, 16 मानोगे, a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू क्या मानोगे, ऐसे ही आप कर करके देख लेना। कि a की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो x a 4a/5 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर हमारी, तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो अगर आप a 1 मानोगे, a को क्या मान लो, 1 मान लो, तब भी x हमारा स्क्वायर आएगा, पर उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उस केस में अगर a 1 हो तो a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि हो नहीं सकती। इसलिए हम a की वैल्यू 1 नहीं मानेंगे यहाँ पर। और आप जब भी, इसका मतलब आपको 4 का कोई ना कोई मल्टीप्लाई चाहिए, तो जब a की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, a की वैल्यू क्या रखोगे आप, 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इसलिए a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 20, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 आएगी। ठीक है, तो आप करके देख लेना, फिर आपकी क्या बनेगी, एक AP ही बनेगी, क्योंकि ये देखो 20 माइनस 16 4 की क्या हो जाएगी 2, फिर क्या होगी 16 का क्या हो जाएगा 4, और फिर 20 प्लस 16 36, ये क्या आ जाएगा 6, क्योंकि रूट में है ना, तो 2 4 6 आपको एक AP तो मिलेगी। इसलिए इसका फाइनल आंसर a की वैल्यू आएगी 20 और x की वैल्यू आएगी 16, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 को 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग और लास्ट की वैल्यू उनका रेशो क्या है, ये आ जाए। तो हम मान लेते हैं 4 है, तो मैंने बताया आपको इवन टर्म्स को AP में कैसे मानते हैं, a माइनस डी, यहाँ पर a प्लस डी लिख लो, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। तो आप जब इसमें क्या इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब इन सब का सम क्या होगा, 32 के इक्वल होगा। और जबकि इनकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 7/15 रेशो के बराबर होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं, पहले इनका सम करेंगे जब, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो 4a, क्योंकि ये तो आपस में कट ही जाएंगे सारे,
32, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, और हमें इनका रेशो भी दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, इनका सम दे रखा है आपको कि दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ AP, तो इसमें आ जाएगा a माइनस 3D, a प्लस 3D, इनका एक्सट्रीम तो ये आ गया, इस वाले का एक्सट्रीम तो ये आ गया, और यहाँ पे शायद मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं रखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ AP एंड मिडल एक्सट्रीम्स भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू तो सिर्फ ये दो ही होएगी ना, AP इज एंड मिडल एक्सट्रीम इज 7/15 होगा, तो क्योंकि लास्ट की एक्सट्रीम वैल्यू तो क्या होगी, एक ये, तो इसका प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a माइनस डी, इसका रेशो हमें दिया हुआ है 7/15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 64, क्योंकि a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी 8, तो a² क्या हो गया 64 माइनस 9D², और a² की वैल्यू क्या है 64 माइनस D², 7/15। तो आप इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में D आ जाएगा आपका -2 सॉल्व करने पर, और रियल में जो आपको AP मिलेगी इसको सॉल्व करने पर वो मिलेगी 4। तो इसमें आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना और D की वैल्यू निकाल लेना, और ऐसे करके A की वैल्यू आपके पास आएगी, और A की वैल्यू है ही, D की वैल्यू -2 आएगी, और AP फिर आपके पास क्या आ जाएगी वो आप निकाल लेना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स इन AP, और इन सभी डिजिट्स का सम क्या है 15 के बराबर है, मतलब ये सारे एक 3 डिजिट्स नंबर है। 3 डिजिट्स नंबर किस फॉर्म में होगा, 100A प्लस 10B प्लस C, इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि आप लिख लो 757 को लिखो तो ये क्या होगा 7 इंटू 100 प्लस ये 10 डिजिट है तो 5 इंटू 10, और ये 1 डिजिट है तो ये 7 आ जाएगा। तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, तो आप क्या लिखोगे, अगर हम 3 डिजिट्स ये मान लें A प्लस D और A माइनस D, A माइनस D, तो अब जब इन तीनों को मैंने ये मान लिया और इन तीनों को अगर मैं सम करूँगी, क्योंकि इन डिजिट्स का सम क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 15, तो मैंने इन तीनों डिजिट का सम ले लिया, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 3 5 जो 15 होता है। और ऐसी हमें एक कंडीशन क्या दी हुई है, और जब इसके रिजल्ट को जब क्या जो ओरिजिनल नंबर है उससे डिजिट्स को रिवर्स करने पर हमें जो नंबर्स सब्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर मिलेगा वो क्या है 594 लेस देन है, तो नंबर एक्चुअली में हमने क्या माना है 100 A माइनस D, क्योंकि मेरा फर्स्ट नंबर ये है, और 10A, और ये क्या हो जाएगा A प्लस D, ये हमारा रियल में क्या फर्स्ट नंबर है,
और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा जिससे हमें इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब क्या है, 100 ए प्लस डी और ये 10 ए और ये क्या आ जाएगा प्लस ए माइनस डी। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, एक नंबर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी है, तो इसको रिवर्स करके मैं कैसे लिखूंगी, 752 है तो रिवर्स करके क्या लिखूंगी, 257। तो ये 100 डिजिट हो जाएगा, ये 10th डिजिट होगा और ये 1st डिजिट होगा। तो मैंने यही तो किया है, इनका सिक्वेंस ऑर्डर क्या किया, चेंज कर दिया। ये क्या हो गया, 100th डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया और ये 1st डिजिट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -200D, 100A से 100A कट जाएगा और 10D से 10D भी कट जाएगा। तो -200D प्लस 2D, ये किसके बराबर दिया हुआ था हमने, 594 के बराबर दिया हुआ ही है। क्योंकि इसमें क्या क्या है, जब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे ना, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 594 लेस देन आएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, ये सारा लिख लिया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 594 के। तो ये क्या आ जाएगा, -198D इज इक्वल टू 594। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3 आ जाएगी। तो आप डिजिट, और A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5। तो बस अब आप डिजिट निकाल लो, A 5 है तो -3, 5 + 3 आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A + D क्या हो जाएगा, एट तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या आ जाएगा 2। तो देख लो सब में 2 का डिफरेंस है, और ये हमारा फाइनल नंबर क्या होगा, 8 5, ये 100, हाँ ठीक है, 8 5 2, ये हमारा फाइनल नंबर हो जाएगा। ये 100th डिजिट है और ये 10th डिजिट है और ये 1st डिजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर रहा है। A2 A5 - A3 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। तो इससे आप A और D की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो, और फिर A20 मतलब 20th टर्म निकाल लेना, तो ये ईजिली कर लेना। ऐसे ही T9 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो A29 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। T9 क्या होगा, A + 8D इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही A प्लस, अगर मैं 19D निकालूं, 19D, तो वो क्या आ जाएगा, A + 8D + 10D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी इस इक्वेशन से, और ये क्या आ जाएगा 10D। अब आप कहोगे मैम आपने A19 क्यों लिया है, तो क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कई सारे, जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन था 2A19, इसमें था 2A13 और A17, ये 3 ऑप्शन थे भी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होएगी, इसके बराबर, इसके बराबर या इसके बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर A19 निकाला है। फिर यहाँ पर क्या है, A20 29 निकाल लेते। A29 क्या होगा,
A19 D प्लस 10D, यही होगा 29th D। तो फिर ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10D और 10D ये 20D। तो इसलिए A29 किसके बराबर हो गया, A29 हो गया 2A19 के बराबर हो गया। मतलब 29th टर्म क्या होगी, 19th टर्म का डबल होगी। अगर आपको A19 की वैल्यू दी होगी तो आप A29 की वैल्यू भी ईजिली निकाल लोगे। अब ये क्या है, ये एक सीरीज है तो इसमें क्या n टर्म्स है, तो 4 को आप कितने टाइम्स ऐड करोगे, n टाइम्स, तो 4n लिख दिया। माइनस 1/n मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस ये n टर्म्स आ जाएगी। ये क्या है n + 1/2। तो ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल लेना, ये भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे ही ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है a + b कॉमन निकाल लो और अंदर क्या रह जाएगा a 3a 5a। पहले मैंने सबकी क्या करी, फर्स्ट नंबर है वो ले लिया, ऐसे करके यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, टोटल 11 टर्म्स है। और सेकंड क्या सीरीज बनेगी, ये माइनस, तो b बाहर निकाल लिया, ये क्या लिख लिया 1 2 3 4, ऐसे करके ये भी सारी क्या बनेगी 11 टर्म्स ही बनेगी टोटल। तो यहाँ पर भी चाहिए आप a बाहर निकाल लो, तो इसको लिख सकते हो 1a + b a 1 + 3 + 5, ऐसे करके ये 11 टर्म्स है। और ये यहाँ पर माइनस b 1 + 2 + 3, ऐसे करके ये भी 11 टर्म्स है। तो आप इसको सॉल्व करके अपनी वैल्यू निकाल लेना। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया होता है, फाइनल में इस सीरीज का आंसर पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, इसमें कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया माइनस, तो यहाँ पर ये सम दे रखा है 437, मैंने सम लिख लिया। और रियल में सम क्या था n/2 -2a a क्या है 4 -4, तो -2a -8 हो जाएगा, प्लस n-1 और d क्या है -1 प्लस का 4 तो 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 437 × 2 n 3n -11 आ जाएगा। तो इसको 3n² -11n -437 × 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और आपको जो ऑप्शंस में n की वैल्यू दी होती है उससे करके सॉल्व कर लेना, या फिर आप खुद इसको स्प्लिट करके n की वैल्यू निकाल लेना, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी टफ थी स्प्लिटिंग, पर मैंने ये क्वेश्चन लिया। पर आपको हो सकता है इजी क्वेश्चन भी मिल जाए जिसका सम दे रखा और आपसे n की वैल्यू पूछी हो, तो आप इस मेथड से कर सकते हो। अब इसमें क्या है S6 टोटल 6 टर्म्स का हमसे क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी कि इक्वल डिस्टेंस से AP का जो सम होता है किन्हीं भी नंबर से वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब जैसे हमें एक AP दे रखी हो A1 A2 A3 यही दे रखी हो, तो A1 + A3 की जो वैल्यू आएगी वो 2A2 के बराबर आएगी हमेशा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ कैसे आएगी, क्यों आएगी। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यही मेथड हम इसमें यूज करते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होएगा। तो मैंने लिख लिया A1, क्योंकि A1 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, A2 की वैल्यू भी नहीं है, A3 की वैल्यू है और A4 की वैल्यू है और A5 और A6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो A1 प्लस 1 2 3 4 5 A1 और A6 की वैल्यू होगी वही A2 + A5 की वैल्यू होगी, और वही 5 + 8 की वैल्यू होगी। इसका मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी 13। और S6 को जब हम सम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A1 + A2 + 5 + 8 + A5 + A6। तो A1 + A6 की वैल्यू क्या होगी 13, क्योंकि हमने अभी निकाली है।
ऐसे ही A2 प्लस A5 की वैल्यू क्या होगी 13, और इसकी वैल्यू तो 13 ही होगी, तो 13 3 जा क्या हो जाएगा 39। आप करने को वैसे भी कर सकते हैं A+4D इज इक्वल टू A+3D इज इक्वल टू, उससे टाइम लगेगा, पर इससे क्या हो जाएगी आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा अगर आपको क्या हो AP की क्या हो प्रॉपर्टी पता हो। अब इसमें क्या है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखे हैं ऑफ 2 APs आर इन द रेशो 5n+4 और 9n+6 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अभी n की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। S1 क्या दे रखा है हमें, और S2 का रेशो दे रखा है। S1 क्या है 5n+4, S2 क्या है 9n+6 इज इक्वल टू, और सम का वैसे रेशो क्या होता है 2a+n-1d, ठीक है, और ये क्या होगा 2a+n-1 और d, इसमें क्या है नंबर ऑफ टर्म्स भी इक्वल है और d भी इक्वल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जी लिख लो d इज आल्सो इक्वल, जी कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, ऐसे भी लिखा हो सकता है। सिर्फ फर्स्ट टर्म दोनों में डिफरेंट होगी, पर डी भी सेम है दोनों में और नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, इसीलिए तो एन यहाँ पर सेम आ रहा है। तो हमने इसको लिख लिया 5n+4, इधर आ गया 9n+6 इज इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन निकाल के हम काट देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा a+n-1/2d, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a-n-1/2d। तो देखो हमें क्या है यहाँ पर 18th टर्म निकालनी है, मैंने यहाँ पर ये लिखा नहीं है n की वैल्यू नहीं, 18th टर्म निकालनी है, t 18 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगी, तो इसका मतलब अगर मैं लिख दूँ 18th टर्म होगी क्या a+17d होगी, इसका मतलब यहाँ पर इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है हमारी क्या आनी चाहिए n-1/2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 17 आनी चाहिए, तभी तो ये क्या बनेगा 18th टर्म बनेगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 35, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 35 आ गई, और क्यों a+17d और a+17d क्या बनेगा, दोनों की 18th टर्म बन जाएगी यहाँ पर 17 रखते ही, तो इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, अगर आंसर निकालना हो तो 18th टर्म दोनों की क्या आ जाएगी t18 अपॉन में t18th डैश, यहाँ पे लिख लो t18 अपॉन t डैश 18 की वैल्यू निकालनी है, क्लियरली लिख लो यहाँ पर ये t18 अपॉन t डैश 18 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या आ जाएगी 5, n की वैल्यू क्या मैंने निकाली अभी 35 + 4, ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया t, ये 18th टर्म बन गई फर्स्ट की, और ये दूसरी सीरीज की 18th टर्म बन गई, और इसमें भी क्या आ जाएगा 9 35 + 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 179/321, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसमें क्या है सभी डिग्रीज का सम निकालना है, सभी डिग्रीज का सम मतलब x की डिग्री क्या क्या है 1 6 11, और कहाँ तक निकालना है x 101 तक, तो सभी डिग्रीज का सम निकालना है, तो इसका मतलब 1 + 6 + 11 प्लस ये हमें क्या मिल रही है एक AP, तो आप इस AP का क्या करना सम निकाल लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और जब आप सॉल्व करोगे ना यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी 71 आ जाएगी, ठीक है। अगर AP की यहाँ पर शायद ये नहीं पूछेंगे, हाँ सभी डिग्रीज का
सम जब आप निकालोगे ना तो आपका ये आएगा, और ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T7 की वैल्यू दे रखी है और आपसे क्या पूछा हुआ है, S13 की वैल्यू पूछी हुई है। तो T7 की वैल्यू क्या होगी, A + 6D = 40। तो S13 क्या होगा, 13/2 2A + 12D, और 12D में से अगर आप 2 कॉमन निकाल लो तो ये क्या होगा, A + 60, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो 13 × 40 ये क्या हो जाएगा, 52, 520 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये वाला है ना, एक क्वेश्चन रह गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना और इसमें n की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। और इस और एंड में फ़र्क होता है। और का मतलब क्या है, या तो इससे डिविजिबल है या इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में भी किए हैं, एक बार यहाँ पर भी कर लेते हैं। 2 से जो डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, 2, 4, 6 और लास्ट नंबर क्या होगा 100। तो टोटल नंबर का यहाँ पे कितनी टर्म्स आ जाएगी, 50 टर्म्स आ जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ही जो 5 से डिविजिबल है वो क्या हो जाएंगे, 5, 10, 100। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स मिलेगी, 1 to 10 तक हमें 2 टर्म्स मिलती है। तो यहाँ पे 2 से जब भी आप डिवाइड करोगे, नहीं 1 to 10 तक हमें 2 टर्म्स ही मिलती है। ठीक है, तो आप इसलिए टोटल हमें कितनी टर्म मिलेगी, 10 तक 2 टर्म्स हुई, तो 100 तक कितनी टर्म्स हो जाएगी, 20 टर्म्स हो जाएगी, 20 टर्म्स होगी। और फिर जो एक 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 2 × 5 = जो 10 से डिविजिबल होगी वो टर्म्स क्या होगी, 10, 20, टोटल 100 तक जब हम काउंटिंग करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी, 10 टर्म्स आएगी, क्योंकि 10 तक एक टर्म आती है, 20 में 2 टर्म्स आ जाएगी, ऐसे करके टोटल है 10 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। S 2 से डिविजिबल है, S 5 से डिविजिबल है, माइनस S 10 से, क्योंकि
10 से डिविजिबल टर्म्स यहाँ भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई, तो मैं एक बार माइनस कर दूंगी तो एक बार टर्म्स तो बच जाएगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ये पार्ट क्या करना है, हमने 2 बार एडअप कर दिया तो एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है हमारा S10, ये क्या है S2, ये क्या है S5 है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस S10 करेंगे, तो S2 निकाल लेते हैं। n/2 50/2 25, a प्लस एल क्या होगा 102, फिर S5 क्या है 20, तो यहाँ पर आ गया 10, और a प्लस एल क्या होगा 105, माइनस S10 क्या है 10, तो इसकी आ गई वैल्यू 5, और 110 आ जाएगा इधर। a प्लस एल क्या होगा 110, तो आप इनमें सब में क्या करो 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ गया 102, ये आ गया 21, और यहाँ पर क्या आ गया -22, ये आ गया। तो 25 इंटू 101, आपके पास आंसर क्या आएगा 25, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो हमने एपी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी करेंगे और अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस भी और करेंगे। थैंक यू।